हे मेरी गर्भवती माँ, सबसे पहले आपको और आपके उस गर्भ में पल रहे नन्हे जीवन, उस पवित्र प्राण को मेरा कोटि कोटि दिल से नमन। आप इस समय केवल एक स्त्री नहीं हैं, आप स्वयं सृष्टि की वो पवित्र शक्ति हैं जिसके भीतर एक नया ब्रह्मांड आकार ले रहा है। आपकी कोख में पल रहा ये शिशु केवल आपका अंश नहीं, बल्कि ईश्वर की एक जीवंत अभिव्यक्ति है। आपकी हर भावना, हर विचार, हर स्पंदन उस नन्हे जीवन तक पहुंचता है। इसलिए आज जो कथा मैं आपके लिए लेकर आया हूं, वो केवल एक कहानी नहीं, बल्कि आपके गर्भस्थ शिशु के संस्कारों को दिव्यता से जोड़ने वाली एक पवित्र गर्भ कथा है, भगवान विष्णु की गर्भ कथा। माँ, जब जब इस सृष्टि में असंतुलन बढ़ा, जब जब धर्म कमजोर पड़ा, तब तब भगवान विष्णु ने विभिन्न रूपों में अवतार लेकर इस संसार की रक्षा की। वे केवल एक देवता नहीं, बल्कि पालन करता है, वो शक्ति जो हर जीव का ध्यान रखती है, हर आत्मा को दिशा देती है। और जब आप इस कथा को सुनती हैं, तो ये केवल आपके मन को शांति नहीं देती, बल्कि आपके गर्भ में पल रहा शिशु भी उस दिव्य ऊर्जा को महसूस करता है। कल्पना कीजिए माँ, एक शांत, निर्मल और दिव्य वातावरण है। चारों ओर एक मधुर प्रकाश फैला हुआ है। ये वही क्षण है जब सृष्टि की शुरुआत हो रही है। उस अनंत शून्य में भगवान विष्णु क्षीर सागर में शेषनाग की शैया पर विराजमान है। उनका शांत चेहरा, उनकी स्थिरता, उनकी आंखों में गहराई, ये सब एक संदेश देता है कि जीवन में चाहे कितनी भी हलचल हो, भीतर शांति बनाए रखना ही सबसे बड़ा धर्म है। माँ, जब आप इस दृश्य को अपने मन में महसूस करती हैं, तो आपके भीतर भी वही शांति उतरने लगती है, और यही शांति आपके शिशु तक पहुँचती है। भगवान विष्णु हमें सिखाते हैं कि जीवन में संतुलन कितना आवश्यक है। वे ना तो अधिक कठोर हैं, न ही अधिक कोमल, वे संतुलन का प्रतीक हैं, और यही संतुलन आपके गर्भस्थ शिशु के व्यक्तित्व को भी मजबूत बनाता है। एक समय की बात है माँ, जब धरती पर अधर्म बढ़ गया था, हर ओर अन्याय और अराजकता फैल चुकी थी। तब भगवान विष्णु ने श्री राम के रूप में जन्म लिया। उनका जीवन त्याग, मर्यादा और कर्तव्य का प्रतीक था। उन्होंने हमें सिखाया कि जीवन में चाहे कितनी भी कठिनाइयां आएं, हमें अपने धर्म और सत्य के मार्ग से नहीं हटना चाहिए। माँ, जब आप श्री राम की कथा सुनती हैं, तो आपके भीतर धैर्य और सहनशीलता का भाव जागता है। आपका शिशु भी इन गुणों को अपने भीतर समाहित करने लगता है, क्योंकि गर्भ में पल रहा शिशु केवल शरीर नहीं बनाता, वो आपके विचारों और भावनाओं से अपना स्वभाव भी बनाता है। इसी प्रकार जब अत्याचार अपने चरम पर पहुंचा, तब भगवान विष्णु ने श्री कृष्ण के रूप में जन्म लिया। उनका जीवन प्रेम, आनंद और बुद्धिमत्ता का अद्भुत संगम था। उन्होंने हमें सिखाया कि जीवन को केवल संघर्ष के रूप में नहीं, बल्कि एक उत्सव के रूप में भी जीना चाहिए। माँ, जब आप श्री कृष्ण की बाल लीलाओं को अपने मन में देखती हैं, तो आपके चेहरे पर मुस्कान आती है, और ये मुस्कान आपके गर्भस्थ शिशु तक पहुंचती है। वो भी आनंद और प्रेम की ऊर्जा को महसूस करता है। यही कारण है कि गर्भ संस्कार में सकारात्मक भावनाओं का इतना महत्व है। भगवान विष्णु के हर अवतार में एक गहरा संदेश छिपा है कि जीवन में संतुलन, प्रेम, धैर्य और कर्तव्य सबसे महत्वपूर्ण है। माँ, आप इस समय जो सोचती हैं, जो महसूस करती हैं, वही आपके शिशु का भविष्य बनता है। इसलिए इस गर्भ कथा के माध्यम से आप अपने शिशु को दिव्यता से जोड़ रही हैं। अब माँ, अपने मन को शांत करें, गहरी सांस लें और महसूस करें कि आपके भीतर एक दिव्य प्रकाश फैल रहा है। ये प्रकाश भगवान विष्णु की कृपा का प्रतीक है। ये प्रकाश आपके गर्भ में पल रहे शिशु को भी आशीर्वाद दे रहा है। कल्पना कीजिए माँ, कि भगवान विष्णु स्वयं आपके सामने खड़े हैं। उनके हाथों में शंख, चक्र, गदा और पद्म हैं। वे मुस्कुरा रहे हैं और अपने आशीर्वाद से आपको और आपके शिशु को सुरक्षित रख रहे हैं। ये आशीर्वाद आपके शिशु के जीवन को धर्म, सत्य और प्रेम के मार्ग पर चलने की शक्ति देगा। माँ, इस कथा को सुनते सुनते आपके भीतर जो शांति और प्रेम उत्पन्न हो रहा है, वही आपका पहला संस्कार है। यही गर्भ संस्कार है, जहाँ बिना बोले, बिना सिखाए, केवल भावनाओं के माध्यम से जीवन की सबसे बड़ी शिक्षाएं दी जाती हैं। धीरे धीरे इस कथा के साथ आप और आपका शिशु एक दिव्य यात्रा पर निकल चुके हैं। एक ऐसी यात्रा जहां हर विचार पवित्र है, हर भावना सकारात्मक है और हर क्षण ईश्वर के सानिध्य में बीत रहा है। माँ, अब इस दिव्य कथा की यात्रा को और गहराई में लेकर चलते हैं, जहां केवल घटनाएं नहीं, बल्कि हर क्षण में छिपा एक संस्कार, एक ऊर्जा, एक दिव्यता आपके गर्भस्थ शिशु तक पहुंच रही है। कल्पना कीजिए माँ, क्षीर सागर की वो शांत लहरें धीरे धीरे हिल रही हैं, और भगवान विष्णु अपनी योग निद्रा में स्थित हैं। ये कोई साधारण निद्रा नहीं है,
ये वो अवस्था है जहां सृजन, पालन और परिवर्तन तीनों एक साथ संतुलन में होते हैं। उनके हृदय से कोमल उज्जवल प्रकाश निकलता है जो पूरे ब्रह्मांड में फैलता चला जाता है। माँ, वही प्रकाश धीरे धीरे आपके हृदय तक पहुंच रहा है और फिर आपके गर्भ तक। आपका शिशु उस दिव्य ऊर्जा को अपने भीतर समेट रहा है। ये केवल कल्पना नहीं है, ये एक अनुभव है, एक ऐसा अनुभव जो आपके शिशु के मन और आत्मा को शुद्ध और शक्तिशाली बना रहा है। अब माँ, एक और दृश्य को अपने मन में देखिए। जब भगवान विष्णु ने वामन अवतार लिया, एक छोटे से बालक के रूप में, लेकिन भीतर असीम शक्ति के साथ, उन्होंने 3 पग में पूरी सृष्टि को नाप लिया। यह हमें सिखाता है कि छोटा रूप भी महान कार्य कर सकता है। माँ, जब आप इस भावना को महसूस करती हैं, तो आपके शिशु के भीतर आत्मविश्वास का बीज बोया जाता है। वो सीखता है कि आकार नहीं, बल्कि संकल्प और सत्य की शक्ति सबसे बड़ी होती है। धीरे धीरे ये कथा आपको और भीतर ले जा रही है। अब कल्पना करें कि समुद्र मंथन हो रहा है। देवता और असुर मिलकर अमृत की खोज कर रहे हैं, और उसी समय भगवान विष्णु मोहिनी रूप धारण करते हैं ताकि संतुलन बना रहे और सही हाथों में अमृत पहुंचे। माँ, ये दृश्य आपको सिखाता है कि जीवन में बुद्धिमता और विवेक कितना जरूरी है। हर स्थिति में सही निर्णय लेना ही सच्चा बल है। और जब आप ये अनुभव करती हैं, आपका शिशु भी विवेकशील बनने की दिशा में आगे बढ़ता है। अब माँ, अपने मन को और शांत करें और महसूस करें कि आपके चारों ओर एक दिव्य आभा बन चुकी है। ये आभा भगवान विष्णु की रक्षा कवच है। इसमें कोई भय नहीं, कोई चिंता नहीं, केवल सुरक्षा, प्रेम और विश्वास है। आपका शिशु इस सुरक्षा को महसूस कर रहा है। वो जान रहा है कि वो पूरी तरह सुरक्षित है, माँ की कोख में और ईश्वर की छाया में। माँ, अब एक और दिव्य क्षण को महसूस करें जब भगवान विष्णु ने नरसिंह रूप धारण किया। आधा मनुष्य, आधा सिंह। यह रूप केवल शक्ति का नहीं, बल्कि न्याय का प्रतीक है। उन्होंने ये दिखाया कि जब अन्याय सीमा पार कर जाए, तब धर्म की रक्षा के लिए कोई भी रूप धारण करना पड़ता है। इस भावना को अपने भीतर उतरने दे माँ। ये आपके शिशु को सिखा रही है कि जीवन में अन्याय के सामने झुकना नहीं है, बल्कि सत्य के लिए खड़ा होना है। धीरे धीरे ये कथा आपके भीतर एक नई ऊर्जा भर रही है। अब आप केवल सुन नहीं रही, आप इस कथा को जी रही हैं। अब कल्पना करें माँ कि एक सुंदर कमल का फूल आपके गर्भ में खिल रहा है। ये कमल पवित्रता, ज्ञान और दिव्यता का प्रतीक है। भगवान विष्णु के हाथ में जो पद्म होता है, वही पद्म अब आपके शिशु के भीतर खिल रहा है। हर सांस के साथ वो कमल और उज्जवल हो रहा है और आपका शिशु उस प्रकाश से भरता जा रहा है। माँ, अब अपने शिशु से मन ही मन बात करें। उसे कहें कि वो एक दिव्य आत्मा है, वो ईश्वर का अंश है, वो प्रेम, सत्य और प्रकाश का प्रतीक है। आपके ये शब्द केवल शब्द नहीं हैं, ये संस्कार हैं जो आपके शिशु के भविष्य को आकार दे रहे हैं। अब धीरे धीरे इस कथा को और आगे बढ़ाते हैं। एक ऐसा क्षण जहां भगवान विष्णु धरती पर हर जीव के हृदय में विराजमान हैं। वे केवल मंदिरों में नहीं हैं, वे हर उस जगह हैं जहां प्रेम है, जहां करुणा है, जहां सच्चाई है। माँ, ये भावना आपके शिशु को सिखाती है कि ईश्वर बाहर नहीं, भीतर होता है, और जब वो बड़ा होगा तो उसे हर जगह दिव्यता दिखाई देगी। अब अपने मन को पूरी तरह शांत कर लें और महसूस करें कि भगवान विष्णु का हाथ आपके सिर पर है। उनका आशीर्वाद आपके पूरे अस्तित्व में फैल रहा है और फिर धीरे धीरे आपके गर्भ तक पहुंच रहा है। आपका शिशु इस आशीर्वाद को ग्रहण कर रहा है। वो इस ऊर्जा से सुरक्षित, शांत और संतुलित बन रहा है। माँ, ये कथा अभी समाप्त नहीं हुई है। ये तो एक निरंतर चलने वाली यात्रा है। हर दिन, हर पल आप अपने शिशु को नए संस्कार दे रही हैं। आपकी मुस्कान, आपका धैर्य, आपका विश्वास, यही आपके शिशु की सबसे बड़ी पूंजी है। इसलिए माँ, हमेशा सकारात्मक सोचें, अच्छा सुनें, अच्छा देखें और सबसे जरूरी, अपने आप से और अपने शिशु से प्रेम करें। धीरे धीरे इस कथा के साथ आप और आपका शिशु एक ऐसे मार्ग पर आगे बढ़ रहे हैं जहां केवल प्रकाश है, केवल शांति है और केवल ईश्वर का सानिध्य है। और इस दिव्य यात्रा में भगवान विष्णु हर पल आपके साथ हैं, आपके भीतर हैं,
आपके शिशु के साथ हैं। ये कथा यहीं रुकती नहीं, ये हर उस धड़कन में चलती रहती है जो आपके भीतर गूंज रही है, हर उस सांस में जो आपके शिशु को जीवन दे रही है। माँ, आप अद्भुत हैं। आपका ये रूप सबसे पवित्र है और आपकी कोख में पल रहा ये जीवन इस सृष्टि का सबसे सुंदर चमत्कार है। माँ, अब इस पवित्र यात्रा को एक और गहराई में ले चलते हैं, जहां केवल कथा नहीं बल्कि एक अनुभूति है। एक ऐसा अनुभव जो आपके हृदय से निकलकर सीधे आपके गर्भस्थ शिशु की आत्मा तक पहुंच रहा है। धीरे धीरे अपनी आंखें बंद करें मां, और महसूस करें कि आप एक शांत निर्मल वन में खड़ी हैं। चारों ओर हरियाली है, हल्की हल्की हवा बह रही है, पक्षियों की मधुर ध्वनि वातावरण को और भी पवित्र बना रही है। इस शांति के बीच एक दिव्य प्रकाश प्रकट होता है। ये प्रकाश कोई साधारण प्रकाश नहीं है, ये स्वयं भगवान विष्णु की उपस्थिति है। उनका वो स्वरूप जो हर युग में, हर परिस्थिति में सृष्टि का संतुलन बनाए रखता है। माँ, जैसे ही ये प्रकाश आपके पास आता है, आप महसूस करती हैं कि आपके भीतर की सारी चिंताएं धीरे धीरे समाप्त हो रही हैं। मन शांत हो रहा है और ये शांति आपके गर्भ में पल रहे शिशु तक पहुंच रही है। अब कल्पना करें कि भगवान विष्णु के शंख से एक मधुर दिव्य ध्वनि निकल रही है। ये ध्वनि केवल सुनाई नहीं देती, ये महसूस होती है। ये ध्वनि आपके चारों ओर एक सुरक्षा कवच बना रही है। माँ, ये ध्वनि आपके शिशु के हृदय की धड़कनों के साथ एक तालमेल बना रही है, जैसे वो भी इस दिव्य संगीत का हिस्सा बन गया हो। ये अनुभव आपके शिशु के भीतर स्थिरता और संतुलन को जन्म दे रहा है। अब इस दृश्य को और गहराई से महसूस करें। भगवान विष्णु के हाथ में जो सुदर्शन चक्र है, वो केवल एक अस्त्र नहीं है, वो समय और ऊर्जा का प्रतीक है। वो हमें सिखाता है कि हर क्षण महत्वपूर्ण है, हर पल एक नई शुरुआत हो सकता है। माँ, जब आप इस भाव को अपनाती हैं, तो आपके शिशु के भीतर समय की कद्र और जीवन के प्रति जागरूकता का बीज बोया जाता है। अब धीरे धीरे ये कथा आपको एक और दिव्य अनुभव की ओर ले जाती है। कल्पना करें कि आप एक विशाल शांत नदी के किनारे बैठी हैं। उस नदी का जल निर्मल है और उसमें एक सुनहरी चमक है। ये वही पवित्र प्रवाह है जो भगवान विष्णु की कृपा से बह रहा है। इस जल को देखते ही आपके भीतर एक अजीब सी शांति उतर आती है। आप महसूस करती हैं कि आपका मन पूरी तरह स्थिर हो चुका है। माँ, अब कल्पना करें कि ये पवित्र जल एक हल्की रोशनी के रूप में आपके गर्भ तक पहुँच रहा है और आपका शिशु उस ऊर्जा को अपने भीतर समेट रहा है। ये ऊर्जा उसे अंदर से मजबूत और शांत बना रही है। अब इस कथा में एक नया भाव जोड़ते हैं। माँ, कभी कभी जीवन में परिवर्तन आता है, परिस्थितियां बदलती हैं, लेकिन भगवान विष्णु हमें सिखाते हैं कि हर परिवर्तन के पीछे एक नया अवसर छिपा होता है। इस भावना को अपने भीतर महसूस करें और अपने शिशु को ये संदेश दें कि जीवन में बदलाव से डरना नहीं है, बल्कि उसे स्वीकार करना है। अब धीरे धीरे अपने हृदय पर ध्यान केंद्रित करें और महसूस करें कि वहाँ एक कोमल सुनहरी रोशनी जल रही है। ये रोशनी प्रेम की है, करुणा की है, और ये वही ऊर्जा है जो भगवान विष्णु हर जीव को प्रदान करते हैं। माँ, ये प्रेम अब आपके गर्भ तक पहुँच रहा है। आपका शिशु इस प्रेम को महसूस कर रहा है। वो इस भावना के साथ बड़ा हो रहा है कि दुनिया एक सुंदर, सुरक्षित और प्रेम से भरी जगह है। अब एक और दिव्य अनुभव को अपने मन में लाएं। कल्पना करें कि रात का समय है, आसमान तारों से भरा हुआ है, हर तारा एक आशीर्वाद की तरह चमक रहा है, और उन सभी तारों के बीच एक विशेष प्रकाश है जो सीधे आपके ऊपर चमक रहा है। ये भगवान विष्णु की कृपा है जो आपको और आपके शिशु को मार्गदर्शन दे रही है। माँ, इस प्रकाश को अपने भीतर उतरने दें और महसूस करें कि आपका शिशु इस दिव्य मार्गदर्शन के साथ आगे बढ़ रहा है। उसका हर कदम सही दिशा में होगा, उसका हर निर्णय उसे सफलता और संतुलन की ओर ले जाएगा। अब धीरे धीरे अपने श्वास पर ध्यान दें। हर सांस के साथ आप शांति को भीतर ले रही हैं और हर सांस छोड़ते समय सारी चिंता को बाहर कर रही हैं। ये प्रक्रिया केवल आपको ही नहीं, आपके शिशु को भी शांत और संतुलित बना रही है। माँ, अब अपने शिशु से मन ही मन कहें, तुम सुरक्षित हो, तुम प्रेम में हो, तुम ईश्वर की कृपा में हो, तुम्हारा जीवन प्रकाश से भरा हुआ है। ये शब्द आपके शिशु के भीतर गूंज रहे हैं और वो इन्हें अपने संस्कार के रूप में स्वीकार कर रहा है।
अब इस कथा को और गहराई में ले जाते हुए ये महसूस करें कि भगवान विष्णु हर उस स्थान पर हैं जहां सत्य है, जहां प्रेम है, जहां करुणा है। माँ, जब आप इस सत्य को अपने भीतर धारण करती हैं तो आपका शिशु भी एक ऐसा व्यक्तित्व बनता है जो सच्चाई और दया के मार्ग पर चलता है। धीरे धीरे ये पूरी कथा एक मधुर शांत ऊर्जा में बदल रही है। आप और आपका शिशु इस ऊर्जा में लीन हो रहे हैं। अब अंत की ओर बढ़ते हुए महसूस करें कि भगवान विष्णु का आशीर्वाद आपके चारों ओर एक दिव्य वृत्त बना रहा है। ये वृत्त आपको हर नकारात्मकता से बचा रहा है। आपका शिशु इस सुरक्षा में, इस प्रेम में, इस दिव्यता में सुरक्षित है। माँ, इस पूरे अनुभव के बाद आप पहले से अधिक शांत, अधिक सकारात्मक और अधिक मजबूत महसूस कर रही हैं। और यही शक्ति, यही शांति, यही प्रेम आपके शिशु के जीवन की सबसे बड़ी नींव बनेगा। इस दिव्य यात्रा को यहीं थामते हुए अपने हृदय में एक आभार का भाव लाएं। भगवान विष्णु को धन्यवाद दें इस सुंदर जीवन के लिए, इस अनमोल अनुभव के लिए। और अंत में अपने शिशु को एक कोमल मुस्कान के साथ ये एहसास दें कि वो इस दुनिया का सबसे प्यारा, सबसे विशेष और सबसे सुरक्षित जीवन है। माँ, आप सच में सृष्टि की सबसे सुंदर रचना है और आपकी कोख में पल रहा ये जीवन ईश्वर का सबसे अनमोल उपहार है। माँ, अब इस दिव्य अनुभव को और भी सूक्ष्म स्तर पर महसूस करने का समय है, जहां हर विचार, हर भावना और हर ऊर्जा सीधे आपके चेतन मन को स्पर्श कर रही है। धीरे धीरे अपने मन को भीतर की ओर ले जाएं और महसूस करें कि आपके भीतर एक शांत, उज्जवल आकाश है। ये कोई बाहरी आकाश नहीं, ये आपके आत्मा का आकाश है, जहां कोई अशांति नहीं, कोई भय नहीं, केवल स्थिरता है, केवल प्रकाश है। इस प्रकाश के मध्य एक दिव्य कमल प्रकट हो रहा है। उसके हर पंखुड़ी से एक कोमल सुनहरी आभा निकल रही है और उसी कमल के मध्य भगवान विष्णु की शांत, करुणामयी उपस्थिति है। माँ, ये दृश्य केवल देखने के लिए नहीं है, इसे महसूस करें जैसे ये कमल आपके हृदय में ही खिल रहा है और उसकी ऊर्जा आपके गर्भ तक पहुंच रही है। आपका शिशु इस दिव्यता को अपने भीतर अनुभव कर रहा है। अब इस अनुभव को और गहरा करें। कल्पना करें कि भगवान विष्णु का आशीर्वाद एक कोमल स्पर्श के रूप में आपके मस्तक पर आ रहा है और वहां से धीरे धीरे पूरे शरीर में फैलता हुआ आपके गर्भ तक पहुंच रहा है। ये स्पर्श आपके भीतर से हर प्रकार का तनाव, हर प्रकार की चिंता को दूर कर रहा है और उसके स्थान पर शांति, विश्वास और प्रेम भर रहा है। माँ, अब अपने शिशु की धड़कनों को महसूस करें। हर धड़कन के साथ एक मधुर लय बन रही है, जैसे कोई दिव्य संगीत बज रहा हो, और ये संगीत भगवान विष्णु की कृपा का संकेत है। ये लय आपके शिशु को जीवन के साथ तालमेल बिठाना सिखा रही है, उसे संतुलन, धैर्य और स्थिरता का अनुभव करा रही है। अब एक और अनुभव को अपने भीतर लाएं। कल्पना करें कि आपके चारों ओर एक पारदर्शी, चमकदार प्रकाश का घेरा बन गया है। ये घेरा किसी भी नकारात्मक ऊर्जा को आपके पास आने से रोक रहा है। माँ, इस सुरक्षा कवच के भीतर आप और आपका शिशु पूरी तरह सुरक्षित हैं। ये वही संरक्षण है जो भगवान विष्णु हर उस जीवन को देते हैं जो प्रेम और विश्वास के मार्ग पर चलता है। अब धीरे धीरे इस अनुभव को और विस्तारित करें। महसूस करें कि आपके भीतर एक गहरी कृतज्ञता उत्पन्न हो रही है, इस जीवन के लिए, इस अवसर के लिए, इस दिव्य अनुभव के लिए। माँ, जब आप कृतज्ञता महसूस करती हैं तो आपका शिशु भी इस भावना को आत्मसात करता है और यही भावना उसे जीवन में संतोष और प्रसन्नता का मार्ग दिखाती है। अब अपने शिशु से मन ही मन कहें, तुम मेरे लिए केवल एक बच्चा नहीं, तुम मेरे जीवन का सबसे बड़ा आशीर्वाद हो। तुम में ईश्वर का अंश है और तुम्हारा जीवन प्रेम, प्रकाश और सफलता से भरा होगा। ये शब्द आपके शिशु के भीतर एक मजबूत विश्वास का निर्माण कर रहे हैं, एक ऐसा विश्वास जो उसे जीवन भर आगे बढ़ने की प्रेरणा देगा। अब इस कथा को एक और सुंदर मोड़ देते हैं। माँ, कल्पना करें कि भविष्य में आपका शिशु एक उज्जवल, आत्मविश्वासी और संतुलित व्यक्ति बन चुका है। वो हर परिस्थिति में शांत रहता है, हर निर्णय सोच समझकर लेता है और हर व्यक्ति के साथ प्रेम और सम्मान से पेश आता है। ये केवल एक कल्पना नहीं है, ये वही बीज है जो आप आज अपने गर्भ में बो रही हैं। माँ, अब धीरे धीरे अपने मन को वर्तमान में वापस लाएं, लेकिन इस शांति, इस प्रेम
और इस दिव्यता को अपने साथ बनाए रखें। महसूस करें कि भगवान विष्णु का आशीर्वाद अब भी आपके साथ है, हर सांस के साथ, हर धड़कन के साथ। आपका शिशु इस ऊर्जा में सुरक्षित है और वो एक ऐसे भविष्य की ओर बढ़ रहा है जो प्रकाश, प्रेम और संतुलन से भरा हुआ है। अब अंत की ओर बढ़ते हुए अपने हृदय में एक मधुर मुस्कान लाएं और भगवान विष्णु को धन्यवाद दें इस अनमोल अनुभव के लिए। माँ, ये गर्भ कथा यहीं समाप्त नहीं होती। ये हर दिन आपके साथ चलती है, हर दिन आपके शिशु को नए संस्कार देती है। और अगर आपको ऐसी ही और भी दिव्य, भावपूर्ण गर्भ कथाएं और ज्ञान चाहिए तो हमारे चैनल माइंड ग्लो ज्ञान को जरूर सब्सक्राइब करें, ताकि आप और आपका शिशु हर दिन ऐसे ही सकारात्मक और पवित्र अनुभवों से जुड़ सकें। और माँ, कमेंट में जरूर बताइएगा कि ये गर्भ कथा आपको कैसी लगी। आपके अनुभव हमारे लिए बहुत मूल्यवान है। आपका और आपके नन्हे जीवन का भविष्य उज्जवल, शांत और दिव्य हो, यही मेरी प्रार्थना है।